ये है बहुउद्देशीय हॉल। इस बहुउद्देशीय हॉल में तरह तरह के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस हॉल की क्षमता 1000 से अधिक लोगों की है। योजना के अंतर्गत आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित एक संग्रहालय का निर्माण होगा, जहां देश विदेश के पर्यटक आर्य समाज को करीब से जानेंगे। यहाँ एक शानदार रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया का निर्माण होगा। आर्य सांस्कृतिक संकुल में एक विशाल लाइब्रेरी होगी, जहाँ अध्ययन के लिए ग्रंथ, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी और युवा अभ्यर्थी यहाँ अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। डिजिटल सुविधाओं से युक्त क्षेत्र में अपनी तरह की ये पहली लाइब्रेरी होगी। लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ फाउंटेन शो तथा लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा पर्यटकों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी यहाँ विकसित की जाएंगी। संकुल परिसर में एक हरा भरा रमणीक पार्क होगा। हमें विश्वास है कि सिरसागंज पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र होगा और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए ये संकुल गर्व करने योग्य स्थान होगा। कोई है ना ज्योति काजल नहीं ज्योति चले एक समय खाली कितनी देर में बैठा हुआ नहीं बैठे थे आगे। हेलो, किससे फोन करे आप उठाई तो इसमें सुनाई दे रहा कितनी देर बैठे हुए 2 घंटा पता नहीं। आर्य सांस्कृतिक संकुल की ये झलकियां आप सब ने देखी और अभी भी कई लोग इस विस्मय में हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो नगर सिरसागंज को मिली है। सनातन संस्कृति उसी का एक दूसरा फलक, जिसे हम आर्य परंपरा कहते हैं, जिसने सदैव हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को परिपुष्ट करने का कार्य किया है। जिस संस्कृति की बात हम करते हैं, माननीय मंत्री जी ने जिस विश्व विजेता भारत की बात अभी कही थी, वह विश्व विजेता भारत तभी संभव होता है जब यहाँ की संस्कृति की मूल में, उनकी जड़ों में हम अपने सहयोग की आहुतियां प्रदान करते हैं। और बार बार ये बात सबके मन में आती है कि यह अपूर्व और अद्भुत सौभाग्य जो नगर सिरसागंज की जनता को मिला। आदरणीय भाई साहब, हम सबके मुंह से मंत्री जी शब्द बड़ी मुश्किल से निकलता है। अभी राजेश जैन साहब बता रहे थे कि वास्तव में ये उपलब्धि ऐसी है, और भी नगर में इस बात की चर्चा पुरजोर है कि जनपद स्तर पर भी इस तरह का प्रकल्प आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहां आप हेलीकॉप्टर से